गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक विधवा महिला सुशीला रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले ही एक बीमारी से चल बसा था। सुशीला का जीवन पहले तो खुशहाल था, लेकिन अब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब से उसके पति का निधन हुआ था, वह समाज से लगभग बहुत अकेली हो गई थी। गांव के लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो अब जीवन में कोई उत्साह नहीं रखती, और उसका अस्तित्व सिर्फ दीनहीन था। लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी, सिवाय इसके कि वह एक विधवा थी। समाज ने उसे संयम और त्याग की मूर्त रूप मान लिया था, और वह इस विधि दृष्टिकोण से न केवल तंग थी, बल्कि अपने भीतर उभरती इच्छाओं और भावनाओं को दबाने पर मजबूर हो गई थी। सुशीला के दिल में एक गहरी तन्हाई थी जिसे वह शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि अगर वह एक महिला है तो उसकी इच्छाएं क्यों गलत हैं। क्या उसकी भी कोई भावनाएं और आत्मीयता हो सकती है? क्या वह भी प्रेम और आकर्षण का अनुभव कर सकती है, या फिर उसकी आत्मा और शरीर को केवल त्याग और संयम का पालन करना चाहिए? इन सवालों के बीच सुशीला का जीवन एक भारी आंतर संघर्ष बन गया था। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जो सदियों पुराना था। मंदिर की दीवारों पर बहुत सी कहानियां और चित्र बने हुए थे जो उस समय के विभिन्न संतों और महात्माओं की जीवन गाथाएं दिखाते थे। वहां स्वामी अश्वनी नामक एक साधु महाराज रहते थे। स्वामी जी को गांव वाले एक आदर्श और अत्यंत संयमी व्यक्ति मानते थे। उनका जीवन हर दृष्टि से आदर्श था, त्याग, तपस्या और मौन। वे गांव के लोगों को हर दिन प्रवचन देते थे, जहां वे जीवन के उद्देश्यों, दुखों और संयम की बातें करते थे। वे हमेशा यह सिखाते थे कि संसार में इच्छाएं और मोह आत्मिक उन्नति में विघ्न डालते हैं और हमें संयम की राह अपनानी चाहिए। सुशीला ने कई बार सुना था कि स्वामी अश्वनी के प्रवचन सुनने से जीवन की बहुत सी उलझनों का हल किया जा सकता है। एक दिन वह अपने मन की उथल पुथल को शांत करने लिए मंदिर गई। उसकी उम्मीद थी कि शायद स्वामी जी के शब्दों में उसे कोई शांति मिल सके। वह वहां बैठी और ध्यान से स्वामी जी की बातों को सुना। स्वामी जी की बातें उसके दिल में गहरी उतर रही थीं, लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में एक खालीपन था। मित्रों, आगे की कहानी सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।